महिलाएं जो जख्मी हुई हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को और दूसरे लोगों को, घायलों को जिला अस्पताल से आगे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। प्रशासन की टीम इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या सच में करंट फैला? बारिश का मौसम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है पहाड़ों पर, और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किसने की? करंट की चपेट में आने की वजह से अगर ये हादसा हुआ है, करंट फैलने की वजह से यह हादसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि वाकई करंट फैला था या फिर महज ये अफवाह थी जिसके बाद भगदड़ मची है। पुलकित हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। पुलकित, और क्या जानकारी आ रही है वहां से? देखिए, फिलहाल जिला अस्पताल परिसर में जो सारे अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इलाज जो है घायलों का चल रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अभी तक 6 लोगों की मौत होना उसमें बताया जा रहा है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को मोर्चरी के लिए भेजा जा रहा है और जो घायल है उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य घायलों को भी एम्बुलेंस के जरिए, अन्य वाहनों के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है और जिनको रेफर करने की आवश्यकता है उनको रेफर भी किया जा रहा है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो प्रशासन की और जो जिला अस्पताल प्रबंधन है, जिला अस्पताल की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो घायलों को उपचार देने की है और उसी के लिए अधिकारी और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत ही अचेत स्थिति में ये बच्ची दिख रही है जो हॉस्पिटल में है, बेड पर पड़ी हुई है। डॉक्टर्स उसे होश में लाने की कोशिश में दिख रहे हैं। ये बताइएगा, ये जो साधु संत इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या मंदिर के ही पुजारी हैं? ये भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं? जी देखिए, जो रविंद्र पुरी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, क्योंकि जो मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट जो है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है और निरंजनी अखाड़े से जुड़ा ये मंदिर है। टीवी स्क्रीन पर जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए, और इंतजाम किस तरह के हैं, इलाज किस तरह से घायलों को मिल पा रहा है, ये देखने के लिए रविंद्र पुरी जी और उनके जो सहयोगी हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस वक्त दिख रहा है एक दर्दनाक और भयावह हादसा हरिद्वार में इस वक्त। पुलकित जी बिल्कुल, देखिए जो महंत रविंद्र पुरी हैं वो सूचना मिलने के बाद तुरंत घायलों का हालचाल देखने के लिए और जो भी उनको जानकारी मिली घायलों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल सीधा पहुंचे हैं। रविंद्र पुरी जो कि बहुत अक्सर सामाजिक कार्य करते हैं और हर तरह के जो लोग की मदद है उसके लिए आगे आते हुए नजर आते हैं। रविंद्र पुरी सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार के जिला अस्पताल में पहुंचे हुए हैं क्योंकि जो मंदिर है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है। जो मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट है वो निरंजनी अखाड़े के ही अंतर्गत ही आता है। तो सूचना मिलने के बाद तुरंत जो पहुंचे हैं और उनका जो है घायलों का भी हालचाल ले रहे हैं। अगर उम्र वर्ग के लोगों की अगर बात करी जाए तो हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त जिला अस्पताल परिसर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जिनके जो परिजन जिनके साथ में है, जिनके लोग ज्यादा घायल हैं या जो उनकी जिनकी मृत्यु हो गई है, वो रोते बिलखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने के अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो वो अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, क्यों ये हादसा हुआ है, क्योंकि समझा जा सकता है कि किस तरह से जो लोग हंसते खेलते मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पलक झपकते ही ये हादसा हो गया और हादसे में कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर से एक से ज्यादा सदस्य की भी मौत हो गई है। तो ये बड़ा भयावह हादसा हुआ है और उनकी मनोस्थिति को इस वक्त समझा जा सकता है। इसलिए बात करने का हम प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में इस वक्त नहीं है क्योंकि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। बिल्कुल, और 2 दिन पहले ही साधु संतों की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन की तारीफ की गई थी कि उन्होंने कांवड़ यात्रा बहुत ही सकुशल तरीके से संपन्न करवाया, कांवड़ मेले को लेकर सम्मानित किया गया था। लेकिन आप देखिए ये एक दर्दनाक हादसा। पुलकित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, एक दर्दनाक हादसा हुआ और फिर धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज के हादसे को लेकर जो खबर आ रही है कि करंट फैला जिसकी वजह से भगदड़ हुई और लोगों की मौत हुई, आपके पास इस वक्त और क्या अपडेट आ रही है? देखिए, इस वक्त तो पूरा ध्यान इसी चीज पे है कि प्रशासन का कि कैजुअलिटीज नहीं हो, कोई टोल राइज नहीं हो। जैसे 6 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक हो गई है, तो ये फर्दर नहीं हो, तो इसके लिए पूरी जिला प्रशासन में जितने भी डॉक्टर्स हैं हरिद्वार और आसपास के, उनकी टीम पूरी जुटी हुई है और उनको लगातार इलाज दे रही है जो लोग वहां पर घायल हुए हैं आज इस चपेट में, भगदड़ में। और देखिए, जैसे आपने एक बड़ा सवाल उठाया था कि भाई इतनी भीड़ आती है हरिद्वार में, ये बात सही है कि हरिद्वार या तीर्थ स्थलों में भीड़ लगातार रहती है और साल भर रहती है। आजकल सावन का महीना है, इसलिए भीड़ ज्यादा भी है। कल सोमवार होगा, कल फिर भीड़ होती है, तो इसलिए वहां पर व्यवस्था के लिए तो हालांकि गार्ड्स लगे रहते हैं। मनसा देवी की अगर मैं बात करूं, पुलिस के भी गार्ड्स होते हैं, होम गार्ड्स भी होते हैं,
और आज का इंसिडेंट कैसे हुआ, क्योंकि पहले इस तरीके की भगदड़ की कभी कोई सूचना आई नहीं थी। हाल फिलहाल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ऐसी इस मंदिर से भी पर्टिकुलरली यहाँ इतनी भीड़ होती है। तो अब जो पुलिस कह रही है वो कह रही है कि भाई वो किसी को करंट लगने का मामला आया, उसके बाद से वहाँ भगदड़ हुई। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि वो सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद आगे इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। अब इसलिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा जिला प्रशासन के लिए कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में साल भर भीड़ रहती है और हर मंदिर में रहती है, तो यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था करें, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा मेनका बाकी के लिए। जी, क्या मौसम भी एक वजह हो सकती है? उमस, गर्मी और हल्की बारिश बीच बीच में, जिसकी वजह से रास्ते भी बहुत कह सकते हैं कि थोड़े चिकने हो गए होंगे, क्या ये भी वजह हो सकती है? देखिए, ये पर्टिकुलरली आज की जो भगदड़ हुई है उसके बारे में तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर करंट फैला, लेकिन ये बात सही है कि सावन का महीना है, लगातार बारिश होती है, झुरमुट झुरमुट बारिश चलते रहती है, उमस तो होती ही है, मौसम भी ऐसा होता है, तो उससे जो एक ब्रीथलेसनेस है, जो सांस उखड़ना जिसे हम कहते हैं, ऐसी भगदड़ों में सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज होती है उसकी वजह यही रहती है कि लोग घबराहट में और इस तरह की चीजों में ज्यादा होते हैं। और उस हाईवे जहाँ पर वो पहाड़ी पे है, जो लोग मनसा देवी गए उन्हें पता है कि वो पहाड़ी में छोटा सा मंदिर है मनसा देवी, उसी तरीके से सालों से है, परिसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसी में व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है कि जब भगदड़ मची हो तो उसके बाद कुछ लोगों का दम घुटा हो या ये सब चीजें हुई हो। बहरहाल अब जो पोस्टमार्टम होगा, जिन लोगों की मौत हुई है, तो एग्जैक्ट रीजन उसमें तो पता चल पाएगा, लेकिन मनसा देवी मंदिर की है। यहाँ पर अब कुछ लोगों की बाइटें आने लगी हैं, उनके बयान आ रहे हैं। चीख पुकार हर तरफ मची हुई है। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार की स्थिति है, रोना बिलखना है। 6 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है। उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि किस तरह से हादसे का शिकार हो गए। वहीं जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। छोटे बच्चे भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो हादसे में जख्मी हुए हैं। अनुपम जी, रविंद्रपुरी और उनकी टीम भी दिख रही है जो अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल ले रहे हैं शायद और इंतजामों को देख रहे हैं। यह मंदिर उनके ही निरंजनी अखाड़े के ही अंतर्गत आता है। रखरखाव की जिम्मेदारी निरंजनी अखाड़े की ही होती है, और ऐसे में क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभाते दिख रहे हैं यहाँ? देखिए इनका अभी तो फिलहाल, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो जाहिर तौर पे अभी सभी लोग चिंतित हैं कि कोई ऐसी ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो, जो जान जाने का नंबर है वो बढ़े नहीं आगे को, और जिन लोगों की जान बचाई सकती है वो सब हो। ये बात सही है, जो निरंजनी अखाड़े के मैनेजमेंट में वो मंदिर आता है वो वहाँ देखते हैं। लेकिन ये आज की जो घटना है, जो ये जानकारी मिल रही है कि जो वहाँ पर करंट फैला, तो करंट कैसे फैला, ये भी देखिए, करंट फैलना कोई मानवीय भूल उस तरीके से क्या ही नतीजा होता है अक्सर, कि कहीं से कोई तार छूट गया, कहीं तार नंगा रह गया। जैसे आपने कहा था, बरसात का मौसम है, पानी होती है, उमस होती है, तो उससे करंट फैल जाता है। तो ये जो सावधानी थी, ये बढ़ती गई, नहीं बढ़ती गई, अब ये सब जांच का विषय होंगे, जांच का केंद्र होंगे। इसलिए पुलिस के लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इसी बात को लेकर इंसिस्ट किया कि वो सब अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे कि हुआ क्या, कैसे अनफोल्ड हुआ पूरा इंसिडेंट, किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से पूरी भगदड़ के बाद आगे को चीजें बढ़ी, वो तार कहाँ था, कहाँ नहीं था, कैसे फैला, ये सब जांच का विषय आएगा।